मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका रवि राय सर आपके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइए कि आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कहीं भी होंगे बिल्कुल भी हैप्पी होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया था कि सर डेली यूजेस सेंटेंस को लेकर आइए, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, उन सारे बच्चों के लिए डेली यूजेस जो सेंटेंसेस हैं उन सेंटेंसेस को प्रोवाइड करना चाहिए, जिनका डेली लाइफ में जो है इनका यूज होता है। इसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। तो आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत आनंद से इसको हम लोग सीखेंगे, क्योंकि हमारे सीखने और सिखाने के क्रम में कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर मुझे समझ में नहीं आया या मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है वहाँ दिक्कत हो रही है। मैंने आपसे कहा था कि मेरे साथ आपको एटलीस्ट 30 डेज तक बने रहना है, और 30 डेज में मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा इंग्लिश इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज बट इंग्लिश इज़ अ टाइप ऑफ ईजी लैंग्वेज। आप भी इसे सीख सकते हैं। तो आइए इसी सीखने और सिखाने के सिलसिले में इस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और डेली यूजेस सेंटेंस देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पहला सेंटेंस है मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और यहाँ आप फिगर में देख पा रहे हैं कि भाग्यशाली आदमी के पास में क्या होता है, पैसा हो जाता है। और उसे यदि आपको इंग्लिश में बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं। मेरे गांव में एक लड़का था, उसके पास आज से 10 साल पहले कोई पैसा नहीं था, लेकिन अचानक जो है एक बहुत बड़ी लॉटरी उसे लग गई। 2 करोड़ रुपया उसे जो है मिला। वाकई में वो भाग्यशाली था। आप भी जो है अपने लाइफ में कभी कभी क्या होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। तो अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपके पास क्या होगा, रुपया होगा, पैसा होगा, हर तरीके की पावर होगी एकदम पे। तो उसे यदि इंग्लिश में आपको बोलना है तो आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, उसे हम लोग दरअसल बोलेंगे आई एम वेरी लकी। आई एम वेरी लकी का मतलब क्या है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरा जो भाग्य है, मेरा जो डेस्टिनी है, वह डेस्टिनी बिल्कुल दूसरों से क्या है, बिल्कुल अलग है। फिर से मैं रिमाइंड करा दूँ कि यदि आपको बोलना है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ तो उसे इंग्लिश में दरअसल आप क्या बोलेंगे, उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम वेरी लकी। अगले सेंटेंस की तरफ में मूव करते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ कि चलो साथ चलते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेट अस गो टुगेदर। देखो कितना बेहतर फिगर है यहाँ पर। देखिए ये दोनों क्या हो रहे हैं बाबू, साथ चल रहे हैं। और इसने कसम भी खाई थी कि साथ रहेंगे, साथ मरेंगे और साथ जिएंगे भी। ये जो फिगर मैंने लिया है, एक फिल्म है जिसका नाम विवाह है, वहीं से हमने इसे लिया है। तो उसमें ये दिखा रहा है कि दोनों साथ साथ ही चलेंगे। कोई भी जो काम करेंगे वो दोनों साथ ही साथ में करेंगे। तो मान लीजिए मरेंगे, जिएंगे, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ। तो उसे यदि इंग्लिश में बोलना हो तो उसे दरअसल हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे, लेट अस गो टुगेदर। इसका मतलब होता है कि चलो साथ चलते हैं, हर काम हम लोग साथ ही में करेंगे। तो उसे दरअसल इंग्लिश में बोलना होगा तो उसे दरअसल बोलेंगे लेट अस गो टुगेदर। अगले स्लाइड के तरफ चलते हैं। देखो मुझे एक मौका दो, कितना प्यारा सा सेंटेंस है मेरे बच्चों। इसका डेली लाइफ में क्या होता है, यूज होता है। इसके बिना आपका लाइफ जो है अधूरा है। मुझे एक मौका दो। जैसे एक लड़का है मेरे बच्चों, और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि क्या है, एक लड़की है। तो लड़की दरअसल लड़के से क्या हो गई, रूठ गई। और लड़का जो है उसे मनाने के लिए गया और उसे कहा कि मुझसे कुछ गलती हो गई, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि गिव मी अ चांस, गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दे दो। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मुझे एक मौका दे दो। उसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं प्यारे, गिव मी अ चांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे, गिव मी अ चांस का मतलब होता है कि मुझे एक मौका दे दो। आगे देखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, डोंट होगा, आई डोंट हैव एनी इशू। आप दरअसल देख सकते हैं दोनों एक दूसरे से पहले जुदा थे, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए। लेकिन लड़के ने कहा कि अब मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है। आई डू नॉट वांट टू स्टे समटाइम्स विद यू। अब मैं तुम्हारे साथ कोई समय स्टे नहीं करना चाहता हूँ। तो इस लड़की ने कहा कि कोई बात नहीं है, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, यू डू नॉट वांट टू स्पेंड समटाइम्स विथ मी, यू आर फ्री। आप पूरा फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिसके साथ रहना है उसके साथ आप रह सकते हो। इफ़ यू वांट टू स्टे समटाइम्स विथ अदर्स,
यदि आप दूसरे के साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहते हो तो आप जाओ उसके साथ व्यतीत करो, लेकिन मुझे अब कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर इंग्लिश में आपको बोलना पड़े कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो उसे दरअसल हम क्या बोलते हैं, आई डोंट हैव एनी इशू। इसका मतलब हुआ कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके भी लाइफ में किसी को लेकर यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है और उसे इंग्लिश में आपको बोलना है, तो उसे दरअसल आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, तो उसे दरअसल आप बोलिएगा कि आई डोंट हैव एनी इशू। इसका मतलब है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, यहाँ देखो बाद में बात करते हैं। आप दरअसल यहाँ देख सकते हैं इन दोनों में क्या हो गया है, डिस्प्यूट हो गया। फिगर में आप देख रहे हैं इन दोनों में क्या हुआ मेरे बच्चों, डिस्प्यूट हो गया। और इस डिस्प्यूट के वजह से दोनों क्या हो गए, प्रॉब्लम में फंस गए। तो एक ने कहा कि देखो बाद में मैं बात करता हूँ, बिकॉज मैं अभी एक प्रॉब्लम में फंसा हूँ, आई एम फेसिंग ए प्रॉब्लम राइट नाउ, इसलिए मैं तुम्हें क्या करता हूँ, बाद में बात करता हूँ। आपके भी लाइफ में कभी कभी प्रॉब्लम आते होंगे बच्चों। तो आपके मान लीजिए पिताजी ने फ़ोन किया एंड यू आर इन्वॉल्व विथ ए वर्क, यदि आप एक काम के साथ अगर इन्वॉल्व है तो वहाँ पर दरअसल आप क्या बोलेंगे, टॉक टू यू लेटर, बाद में मैं बात करता हूँ। उसी तरीके से यदि आपको बोलना हो कि मैं बाद में बात करता हूँ, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टॉक टू यू लेटर। ये गलत हो जाएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक। ये कोई मजाक नहीं है, इसे आप फिगर में देख सकते हो। ये दोनों क्या है, एक दूसरे को जो है बहुत चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब। लड़के ने लड़की से कहा कि आई वांट टू मैरी विद यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एंड विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे। तो लड़की ने उसके सामने प्रपोजल रखा, लेकिन लड़के ने उस प्रपोजल को क्या किया, ठुकरा दिया। लड़के ने कहा कि नहीं, मेरे घर वाले कह रहे हैं ऐसा नहीं वैसा होगा, इसलिए आई डू नॉट वांट टू मैरी विद यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ और शादी नहीं करना चाहता हूँ। तो उस लड़की ने इस लड़के को समझाते हुए कहा कि ये कैसे हो सकता है, इतने दिन से सारे चीज़ तुम्हारे साथ हो रहा था, एवरीथिंग वॉज हैपनिंग विथ अस प्रॉपरली, और अचानक तुम मुझे कह रहे हो कि ये हो नहीं सकता, इट कैन नॉट बी, कैसे तुम कर सकते हो। तो उस लड़के ने जानते हो क्या कहा, कहा कि ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। उसे यदि इंग्लिश में आपको बोलना होगा तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज़ नॉट ए जोक का मतलब होता है ये कोई मजाक नहीं है, कि जब मर्जी किया तुम मुझसे मोहब्बत कर लिए और जब मर्जी किया तुम मुझे छोड़ कर चले गए। तो उसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ये कोई मजाक वाली बातें नहीं है, दिस इज़ नॉट ए जोक का मतलब होता है ये कोई मजाक नहीं है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तुम कितने साल के हो। आप दरअसल इस फिगर में आप देख सकते हैं इन दोनों में कितना का डिफरेंस है। तो मान लीजिए एक मीडिया रिपोर्टर आए और उसने कहा कि बताओ जरा जूही, तुम्हें यही बुढ़ा पसंद था। जूही ने कहा कि उससे कोई बात नहीं, मैंने बुढ़ा देखकर शादी नहीं की, बल्कि इस इंसान की क्वालिटी देखकर शादी की। तो उस मीडिया वाले ने इस जूही से पूछा कि दरअसल बताओ तुम कितनी साल की हो। उसने पूछा कि तुम कितनी साल की हो। उसने ये क्वेश्चन किया, हाउ ओल्ड आर यू। आप भी अगर किसी का उम्र जानना चाहते हैं तो आप दरअसल ये प्रश्न जो है आप पूछ सकते हैं। क्या पूछेंगे कि हाउ ओल्ड आर यू, इसका मतलब हुआ मेरे बच्चों कि आप कितनी साल के हो। तो अगर आपको भी इंग्लिश में ये सवाल अगर पूछना हो तो आप ऐसे ही पूछेंगे, हाउ ओल्ड आर यू, और इसका डेली हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। मुझसे गलती हो गई। आप दरअसल इन दोनों को देख सकते हो फिगर में। ये बेचारा, इन दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब, दोनों एक दूसरे को काफ़ी चाहते हैं, लेकिन किसी से गलती हो गई और उसे इंग्लिश में यदि आपको बोलना है तो उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई। आप इस फिगर में देख पा रहे हो, इसने कहा कि मुझसे गलती हो गई, और उसे यदि इंग्लिश में आपको बोलना है तो आप बोलेंगे कि आई मेड अ मिस्टेक। इसका मतलब हुआ कि मुझसे क्या हो गई, गलती हो गई। उसी प्रकार से यदि आपको भी बोलना हो कि मुझसे गलती हो गई, तो आप इसे इंग्लिश में क्या बोलोगे, तो उसे इंग्लिश में आप बड़ी आराम से बोल सकते हो, आई मेड अ मिस्टेक का मतलब होता है कि मुझसे क्या हो गई, गलती हो गई। अगला जो पॉइंट है, देखो, मुझे आपका नंबर चाहिए। आप इन दोनों कपल्स को आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या है, ये लड़का इससे कह रहा है कि देखिए मुझे आपका नंबर चाहिए। तो आपके भी लाइफ में किसी की नंबर की ज़रूरत होगी।
आप भी किसी का नंबर लेना चाहते हो, यू वांट टू टेक द नंबर ऑफ एनी वन, तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो मुझे आपका नंबर चाहिए, नहीं, आई वॉन्ट योर नंबर। आई वॉन्ट योर नंबर का मतलब हुआ कि मुझे आपका नंबर चाहिए। तो आप भी अगर किसी दूसरे का नंबर लेना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? आई वॉन्ट योर नंबर। और इसने क्या किया? इससे नंबर मांगा और इसने क्या किया? इस नंबर को उसने दे दिया। तो इंग्लिश में याद रखें, अगर आपको बोलना है कि मुझे आपका नंबर चाहिए तो आप क्या बोल सकते हैं? आई वॉन्ट योर नंबर। अगला जो पॉइंट है उसको देख सकते हैं, मेरे बारे में सोचो। देखिए कितना है, ये मेरे बारे में सोचने के लिए कह रहा। आप दरअसल ध्यान रखें, ये फिगर में एक लड़का, वह कह रहा है कि मेरे बारे में दरअसल तुम सोचो। और इस दुनिया के दस्तूर है कि जो कुछ भी आपको करना है अपने से करना है, दूसरा जो है आपके बारे में कुछ नहीं सोचने वाला है। इस बात को आप हमेशा याद रखें। तो लड़का दरअसल वो भ्रम में था कि दूसरा जो है मेरे बारे में सोचेंगे, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि ये दुनिया जाहिलों की दुनिया है। मान लीजिए कि उसने कहा कि मेरे बारे में सोचो, और उसे दरअसल इंग्लिश में आपको बोलना हो तो उसे इंग्लिश में आप कैसे बोल सकते हैं? तो बड़े आराम से इंग्लिश में उसे बोल सकते हैं, थिंक अबाउट मी। अगर दूसरों से भी अगर आपको बोलना है कि आप मेरे बारे में सोचो और उसे इंग्लिश में यदि बोलना है तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? थिंक अबाउट मी। तो आगे हम बढ़ते हैं, कितना समय लगेगा? आप दरअसल इन दोनों को देखो, ये इसे मिलना चाहता है और मिल कर बेचारा यहाँ परेशान है। और उसने दरअसल उससे सवाल पूछा, उससे पूछा कि कितना समय लगेगा? आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू। तो दरअसल आप भी अगर किसी दूसरे से मिलना चाहते हो, यह बात आपको पता है कि मिलने में क्या होता है? समय लगता है। तो मान लीजिए कि उसे इंग्लिश में यदि आपको बोलना है तो इंग्लिश में उसे आप कैसे बोल सकते हैं? तो बड़े आराम से प्यारे उसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। कैसे आप इंग्लिश में बोलेंगे? तो उसने कहा कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक। जैसे मान लीजिए कि आप अगर कहना चाहते हैं कितना समय लगेगा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और उसे इंग्लिश में यदि आपको बोलना है तो उसे दरअसल आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? तो आप दरअसल इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब कितना समय लगेगा। अगले पॉइंट की तरफ में यदि हम बातें करें मेरे प्यारे, क्या आप उसे देख सकते हो? इसे दरअसल आप ध्यान में रखना है। यहाँ देख ले प्यारे, क्या है? यहाँ फिगर आपका दिया गया है और ये लड़का है, पहले इसके साथ थी, अब ये दूसरे के साथ है। ये दरअसल पूछ रहा है कैन यू सी हर, क्या आप उसे देख सकते हो? मान लीजिए कि आपका भी कोई चाहने वाला है, कोई बिलव है, वो आपसे दूर हो गया और आपके नज़रों के सामने किसी के साथ में क्या है? वो बैठा हुआ है। तो आप बगल वाले लड़के से क्या कहोगे कि क्या आप उसे देख सकते हो? वो क्या कर रही है, क्या कर रहा है? उसे यदि इंग्लिश में आपको बोलना है तो उसे आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? उसे दरअसल आप बोलेंगे कैन यू सी हर। कैन यू सी हर का मतलब हुआ कि क्या आप उसे देख सकते हो। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो, मुझे वापस कॉल करो। देखो, ये किसी की इंतजार कर रही है। शी इज वेटिंग फॉर एनी वन, ये किसी की इंतजार कर रही। और इसने कहा कि जब तुम फ्री हो जाओगे तो दरअसल मेरे पास फ़ोन करना। आप भी अगर कहीं काम करने के लिए जाते हैं और मान लीजिए काम में आप इन्वॉल्व हैं, उस वक्त तो आप किसी से बातें नहीं कर सकते। और मान लीजिए कि आप फ्री हो गए, तो जैसे ही आप क्या होंगे? फ्री होंगे, तो आप कहेंगे ना कि फ्री होके फ़ोन करो, या आपके चाहने वाले जो होंगे वे दरअसल यही ना बात कहेंगे कि दरअसल आप फ्री होके मेरे पास फ़ोन करो। तो ऐसी अगर सिचुएशन अगर बनती है और उसे इंग्लिश में अगर आपको बोलना है तो क्या हम बोलते हैं? कॉल मी बैक। ऐसे जनरली भी आप देखे होंगे, क्या देखे होंगे? जनरली आप किसी से कह रहे हैं कि मुझे क्या करे? वापस कॉल करे, और उसे इंग्लिश में आपको बोलना है। तो कैसे आप इंग्लिश में बोलेंगे उसे? उसे दरअसल इंग्लिश में बोलेंगे कॉल मी बैक। कॉल मी बैक का मतलब हुआ कि मुझे वापस क्या करो? कॉल करो। अगले पॉइंट की तरफ में बढ़ते हैं। आगे वाला देख लीजिए, ये एक सेकंड, यह बहुत ज़्यादा है। क्या है? ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ दरअसल आप देख सकते हैं ये दोनों बच्चे हैं, आपस में इन दोनों बच्चों को कुछ खाने के लिए मिला और एक बच्चे ने कहा क्या? यह बहुत ज़्यादा है। और उसे यदि इंग्लिश में बोलना हो तो उसे दरअसल आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे, दिस इज़ टू मच।
उसी प्रकार से यदि आप मान लीजिए कहीं बैठे हुए हैं और आपको लगा कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है और उसे इंग्लिश में यदि आपको बोलना है तो कैसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं? उसे दरअसल आप बोलेंगे कि दिस इज़ टू मच। दिस इज़ टू मच का मतलब हुआ कि यह बहुत क्या है, ज़्यादा है। ये क्या है, बहुत ज़्यादा है। समझ पा रहे हो रोहित? उम्मीद करता हूँ आप गर्दा उड़ा दोगे। तो चलो आगे चलते हैं। तुम्हारी समस्या क्या है? जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एक लड़का है और एक लड़की। ये जो लड़की है क्या कर रही है, यहाँ पर वीपिंग कर रही है। क्या कर रही है प्यारे? वीपिंग कर रही है, रो रही है। और एक लड़का उसके पास गया, वह लड़का उसकी हालात के बारे में जानना चाहता है। तो उससे उसने सवाल पूछा कि तुम्हारी समस्या क्या है। उसने कहा कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम। उसी प्रकार से यदि इंग्लिश में यदि आपको भी किसी से किस समस्या के बारे में जानना है तो आप कैसे प्रश्न करोगे? आप ये प्रश्न करोगे कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम। यू वॉन्ट टू नो अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स। यदि आप दूसरे की प्रॉब्लम के बारे में जानना चाहते हो और उससे यदि आप सवाल पूछना चाहते हो इंग्लिश में तो कैसे पूछोगे? दरअसल व्हाट इज योर प्रॉब्लम। व्हाट इज योर प्रॉब्लम का मतलब हुआ कि तुम्हारी समस्या क्या है। इस बात को आप हमेशा याद रखें। तो अगर आपको भी किसी से सवाल पूछना है और किसी की समस्या के बारे में जानना है तो आप दरअसल क्या बोलेंगे? व्हाट इज योर प्रॉब्लम। इसका मतलब हुआ कि तुम्हारी समस्या क्या है। अगले पॉइंट पे, आपकी यात्रा कैसी थी। ये दोनों घूमने के लिए गए हैं। कहाँ? ये दरअसल ये गए हैं जम्मू एंड कश्मीर घूमने के लिए गए हैं। ठीक है। और मान लीजिए कि आप भी कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो आपसे दरअसल सवाल आप पूछते हैं ना, आपके जो फ्रेंड होंगे वह दरअसल आपसे सवाल पूछते हैं। तो आपके फ्रेंड आपसे कैसे सवाल पूछते हैं? आपकी यात्रा कैसी थी। ये तो दरअसल हिंदी का सेंटेंस है, लेकिन यू हैव नॉट टू स्पीक इन हिंदी। आपको हिंदी में नहीं बोलना है, आपको कैसे में बोलना है? यू हैव टू स्पीक इवन अ सिंगल सेंटेंस इन इंग्लिश। कोई भी सिंगल सेंटेंस भी होगा उसे दरअसल आपको किस में बोलना है? तो इंग्लिश में बोलना है। आपकी यात्रा कैसी थी, इसे यदि इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं? उसे हम बोलेंगे हाउ वाज योर ट्रिप। इसका मतलब हुआ कि आपकी यात्रा कैसी थी। अगली पॉइंट की तरफ में हम बढ़ते हैं, जिसे कुछ मत कहो। ये जो है पूरी तरीके से बच्चा क्या हो गया है, डिप्रेस हो गया। और आप सभी को पता है कि कोई किसी को अगर छोड़ कर जाए तो उसमें क्या हो जाता है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लड़का वहाँ बैठा हुआ है और ये बेचारी उसे छोड़ कर क्या कर रही है, जा रही। तो इसने कहा कि देखो तुम मुझसे कुछ मत कहो, डोंट से एनीथिंग। उसे इंग्लिश में उसने कहा। तो उसी प्रकार से यदि आप भी इंग्लिश में कहना चाहते हैं, आप भी बहुत ज़्यादा आप जब परेशान हो जाते हैं तो आप दूसरों को क्या बोलते हैं कि डोंट से एनीथिंग। आपको कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है और तुम मुझसे कुछ मत कहो। तो ये बात आप हमेशा याद रखें, क्योंकि डे टू डे लाइफ में इन सारे सेंटेंसेस का बहुत ज़्यादा यूज होता है और इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। इसलिए हमेशा आप याद रखें इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलना है। हाउ कैन यू एक्सप्रेस दिस ऑल सेंटेंसेस इन इंग्लिश। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ मैटर। ये सबसे बड़ी बात है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखें और मैं जैसा बता रहा हूँ उसी तरीके से इसे करने की आप कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका रिजल्ट जो है आपको बहुत बेहतर देखने को मिलेगा और आप डे टू डे लाइफ में आप कुछ ना कुछ सीखते हुए चले जाओगे। और मैं आपसे कहा ना कि 30 डेज मुझे आप दो, मैं आपको इसका कंसिक्वेंस अवश्य मैं दूंगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग मेरी बातों को अच्छी तरीके से सुन रहे होंगे। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट वेरी क्लियरली। तो इंग्लिश में यदि आपको मेरे प्यारे कहना है कि कुछ मत कहो तो उसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डोंट से एनीथिंग। इसका मतलब होता है प्यारे कि मुझसे कुछ मत कहो। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं आपको कैसे पता चला। जैसे मान लो कि ये जो है इसके बारे में जानना चाहता है तो इसने इससे क्या किया, प्रश्न पूछा और प्रश्न पूछ के इसने कहा कि हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला मेरे बारे में। तो यदि आप भी अगर किसी दूसरे से प्रश्न यदि आप करना चाहते हैं और आप पूछना चाहते हैं कि आपको कैसे पता चला मेरे बारे में और उसे दरअसल आपको इंग्लिश में बोलना हो
तो आप कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं? ये सेंटेंस आपके लिए बड़ा यूजफुल है। उसे इंग्लिश में आप बोलेंगे प्यारे, हाउ डू यू नो। इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे कि आपको कैसे पता चला, इसका मतलब ये हुआ। तो इस सेंटेंस का आप अपने डे टू डे लाइफ में आप बड़ी आराम से इसको क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। अगले सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। शब्द बेकार है, और यहाँ आप फिगर देख पा रहे हो मेरे प्यारे, कोई अगर किसी को छोड़कर यदि चला गया तो उसे ऐसा लगता है, इट अपियर्स कि मेरा सब चीज क्या हो गया, बेकार हो गया। उसे ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरी महफिल उजड़ गई, ऐसा उसे महसूस होता है। यहाँ लिखा हुआ कि उसको ऐसा लगता है कि सब बेकार है ऐसा उसको महसूस होता है। जैसे मान लीजिए आपके भी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट चीज हो या इंपॉर्टेंट थिंग हो, और अचानक वो चीजें क्या हो जाए, आपके लॉस्ट हो जाए, आपकी खो जाए रोहित, तो आप क्या कहते हैं कि सब इस दुनिया में बेकार है। उसे इंग्लिश में यदि आपको बोलना हो कि उसे इंग्लिश में आप कैसे बोल सकते हैं, तो उसे आप बोल सकते हैं एवरीथिंग इज यूजलेस। इसका मतलब हुआ कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्या है, बेकार है। तो अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि सब बेकार है और उसे इंग्लिश में आपको बोलना पड़े तो आप कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं? उसे दरअसल आप इंग्लिश में बोलेंगे एवरीथिंग इज यूजलेस। इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे कि सब बेकार है। अगले पॉइंट की तरफ में यदि हम बढ़ें तो आप देख सकते हो, ऐसा कभी मत करना। देख लो, इस बच्ची को देख सकते हो, दुनिया में कितनी भी बड़ी डिप्रेशन क्यों ना आ जाए, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उस डिप्रेशन से परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ कि लाइफ में कितनी भी बड़ी अगर आपके पास डिप्रेशन आ जाती है, उस डिप्रेशन का सामना करें। अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं तो वी शुड फाइट विथ एनी डिप्रेशन, वी शुड फाइट विथ एनी सिचुएशन। हमें हर एक सिचुएशन को क्या करना चाहिए, हमें फेस करना चाहिए, लेकिन ऐसा कदम हमें कभी नहीं उठाना चाहिए। तो इसलिए इस बात को हमेशा याद रखो। कोई अगर बच्चा सुसाइड करने के लिए जा रहा है, क्या करने के लिए जा रहा है, सुसाइड, और उस बच्चे को यदि मना करना है और उसे इंग्लिश में यदि आपको बोलना है कि देख यार, दुनिया में सब कुछ कर लेना, लेकिन एक काम तुम जो है मत करना, ऐसा कभी मत करना, और इसे यदि इंग्लिश में आपको बोलना है तो आप कैसे इसे इंग्लिश में बोल सकते हो? बड़ी आराम से इसे हम कैसे बोल सकते हैं मेरे प्यारे, इंग्लिश में बोल सकते हैं। इसे दरअसल हम बोलेंगे नेवर डू सो। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कभी मत करना। यदि ऐसा तुम करते हो तो फिर मेरी लाइफ जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इस संसार में सब चीज़ कर लेना, लेकिन ऐसा कभी मत करना। उसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, नेवर डू सो। और ऐसे भी मेरे प्यारे, यदि आप अपने लाइफ में इस तरीके की सेंटेंसेस का यूज करते हैं तो ये डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली सेंटेंसेस, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। ये हमेशा जो है सेंटेंसेस आपके यूज होते हैं। और मान लीजिए कि आप भी अगर इस प्रकार की सेंटेंसेस का यूज करना चाहते हैं कि ऐसा कभी मत करना, तो भाई आप हिंदी में तो बोलोगे तो इम्प्रेशन नहीं जमेगा, लेकिन उसे इंग्लिश में क्या करना होगा, उसे आपको बोलना होगा। तो उसे इंग्लिश में आप कैसे बोल सकते हैं, नेवर डू सो, ऐसा कभी मत करना। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मैं बड़ी मेहनत से आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है दबा कर आप लोग किया करिए, क्योंकि आप ही सबके लिए मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। और मैं जिसके लिए मेहनत कर रहा हूँ वही बच्चा अगर हमारे साथ ना खड़ा रहे तो बहुत बड़ी इनजस्टिस होगा, बहुत बड़ा अन्याय होगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक आप करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और मुझे देखना है कि आप लोग किस कदर मेरे ऊपर प्यार जो है दिखाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। आई मस्ट मीट टू ऑल with next video. Thank you very much to all. Thank you.